श्री क्रिएशंस की ओर से आप सभी का आज की लाइव में स्वागत है। और अच्छा, कई लोगों ने पहले से कमेंट किया हुआ है। बहुत इंतज़ार के बाद आज हम लोग डोली का हार बनाने जा रहे हैं। हेलो जूही जी, इतने सारे डोली का हार मैंने ही बनाए हैं और हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। क्यों नहीं, दिखाने के लिए ही बनाया है तो ज़रूर दिखाएंगे। जी, ये जो ज्वेलरी मैंने पहन रखी है ये भी मैंने खुद ही बनाया हुआ है। ये क्ले का बना हुआ है और मुझे कुछ यूनिक, कुछ अलग चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं इस तरह का कुछ करती रहती हूँ हमेशा। हेलो श्वेता जी, मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है? हेलो अर्पना जी, हाय सुनीता जी, हेलो प्रगति जी। सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी आज जुड़े हो। तो एक बार फिर से बता दूं कि आज हम डोली का हार बनाने जा रहे हैं। और जैसे कि पहले आप लोगों का ये आप लोगों की तरफ से था कि ब्रश से हमें बनाने में कठिनाई होती है तो कुछ पेन वगैरह से बताया जाए, तो आज हम यह डोली का हार जो है वो पेन से बनाएंगे। स्केच पेन का भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं किस चीज़ से बना रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे मैंने पिक भेजा था आप लोगों को। मेरे पास ये ब्रश पेन है, किस कंपनी का है ये मायने नहीं रखता है, ब्रश पेन होना चाहिए। ये स्केच पेन की तरह ही होता है, किंतु इसके जो ब्रशेज हैं वह, इसकी जो नोक है वो ब्रश की तरह होती है। ये इस तरह से जो है मुड़ सकता है और लचीला होता है। इससे हम पतला मोटा हर तरह का वर्क कर सकते हैं। यही नहीं, इसको अगर आप एक बार चलाते हो तो ये जितना डार्क है, अगर आप इसके ऊपर दोबारा चलाओगे तो उससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा और इससे हम शेड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पेंटिंग के लिए अच्छा है। पर टिकाऊ मुझे बहुत नहीं लगता है, फिर भी ऐसे अच्छा है ये। तो कलर के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। और यह जो है यह वाटरप्रूफ पेन है, इस ये नंबर के साथ आता है। आप चाहो तो मार्केट में, अगर आप आगे कभी परचेज करना चाहते हैं तो माइक्रोन पेन के नाम से आप इसको बोल सकते हो। वाटरप्रूफ पेन के इससे जो शॉपकीपर है उससे बोल सकते हो तो वो आपको दिखाएंगे इस तरह के पेन। इसमें नंबर्स होते हैं जो 0.123 इस तरह करके बढ़ते हैं। और यहाँ पे मेरा पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, पॉइंट से पहले यह 1 नंबर का ब्रश है मेरा। तो यह थोड़ा सा मोटा है, स्केच पेन की तरह ये थोड़ा सा ठीक है। और यह जो है यह मैंने इसी ब्रश पेन और इस पेन के प्रयोग से इसका बॉर्डर बनाया है जो आज आप देख रहे हो। जी हेलो शालू जी। तो आज जो है हम लोग इसका बॉर्डर शॉर्टकट में देख लेते हैं जो अब तक हम लोग बनाते आ रहे हैं। इसी पेज पर मैं आगे भी बॉर्डर बनाऊंगी। जी गुड इवनिंग नेहा जी। इस पेन का यूज़ करना है तो पीछे का भूल जाएंगे आप लोग। नीचे हम लोग जिस तरह से अभी बॉर्डर बना था उसे, बहुत ही इजी है, देखने में ऐसा लग रहा है पर मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है, नए तरीके से उस बॉर्डर को बनाया है। आधे इंच के अंतराल पर, जैसे कि अब तक खींचते आ रहे थे हम लोग, उसी हिसाब से यहाँ एक और इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे।
इसे हम डबल करेंगे। एक और थोड़ी सी इससे थोड़ी डिस्टेंस पर एक और पैरेलल लाइन खींचेंगे, और जिस तरह से ये नज़दीक से खींचा था उसी तरह से यह भी थोड़ी सी नज़दीक से पैरेलल लाइन खींच लेंगे। इसके बाद जो है आगे, गुड आफ्टरनून रश्मि मैम। अब यहाँ जो है हमने फिश का और हार्ट के साथ फिश का शेप डाला है, तो उसके लिए जो है आप एक निश्चित अंतराल पर हार्ट का शेप बनाएंगे। हार्ट का शेप भी 2 डायरेक्शन में डाल रहे हैं। जैसे पहले हार्ट का शेप अगर हमने यह नुकीला भाग ऊपर की तरफ डाला है, तो एक निश्चित अंतराल के बाद दूसरा वाला जो है वो हम नीचे की तरफ डालेंगे, फिर हम ऊपर की तरफ डालेंगे। डबल लाइन, इस तरह से कर लेंगे। काफ़ी इजी है, आप लोग इजीली बना पाओगे इसे। अब इसके नोकीले भाग की तरफ से हम इसको इस तरह से इसमें जॉइंट कर देंगे। ठीक इसी तरह इधर भी। इसके साथ ही यहाँ हम इस तरह से खींच देंगे। अब जो नुकीला भाग बाहर की तरफ वाला है, ऊपर वाला है, वहाँ हम डबल लाइन ले रहे हैं, साथ ही नीचे भी इस तरह से हमें अब यहाँ स्केच पेन का यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले इसमें चाहिए हमें रेड ग्रीन। मैंने जो यूज़ किया रेड ग्रीन ब्लू और येलो। जो हार्ट है उसके अंदर हम रेड डालेंगे, जितने भी ये कोने निकले हुए हैं इधर इसके विंग्स, ये सभी ब्लू से। अब जो इसके अंदर का भाग है उसमें हमें ग्रीन से दोहरी कचनी डालनी है। सॉरी। अब नीचे जो इसके टेल की तरफ का भाग है इसमें हम येलो कलर फिल करें। यहाँ जितने ये छोटे मोटे भाग बचे हुए हैं मुझे ब्लैक यूज़ करना है, तो ब्लैक पेन पतला चल रहा है इसलिए ब्लैक स्केच पेन ही यूज़ कर रहे हैं हम।
इससे थोड़ा स्पीड में होगा, इसलिए यहाँ पे स्केच पेन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से यह बनने के बाद अभी आप लोगों ने देखा था कि हमारा बॉर्डर रेडी है। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको हम लैंडस्केप मोड में रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अभी ब्रश पेन को दूर हटाते हैं और सिर्फ पेन से पहले ड्रॉ करते हैं। कलरिंग इजी है, ड्रॉ करना आप लोगों को देखना है। यह जो हमारा पेज है, इसके बीच का हम ले रहे हैं ऊपर से। सपोज़ कीजिए ये वाला जो हर्ट है ये हमारा बीच का है। वैसे भी काउंट करने के बाद ये सेंटर में आता है, तो ये बीच का इसी आसपास में होना चाहिए। तो इसको हम सेंटर मान के यहाँ से ड्रॉ करना चालू करेंगे। तो बीच में हमें बनाना है डोली, जिसमें दुल्हन बैठी होंगी। ऊपर से थोड़ा छोड़ देते हैं हम। और अभी आप लोगों का ये पहला है, इसलिए मैं इजी से इजी कोशिश कर रही हूँ अभी। आगे कभी होगा तो और भी इसमें तरीके से हम लोग डोली बनाएंगे। मैं दिखाऊंगी, जैसे आप लोगों ने कहा कि बहुत सारे बना रखे हैं, तो ये तो कुछ मेरे पास है। मैंने बहुत सारे बना चुके हैं, करीब 20-25 मैं अब तक बना चुकी होंगी। उसमें से कुछ मेरे पास बचे हुए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो आप लोग उससे देख सकते हो कि कैसे कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहला है तो हम एकदम इजी वाला प्रोसेस लेते हैं, इजी बनाते हैं। यह सेंटर मान के हम ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ, यहाँ पॉइंट लगा रही हूँ। अब इसके बाद जो है हमें दोनों तरफ से इक्वल इस पर लेना है। पॉइंट लगा लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। इस तरह से हम गुंबद की तरह ऊपर बनाएंगे। यहाँ से इधर हमें स्पेस थोड़ा सा छोड़ना है, इसलिए नीचे अब यहाँ पर इसको हम बिल्कुल सादा बनाया है। डबल लाइन कर लेते हैं इसे।
थैंक यू शिवानी जी। इस तरह से ये हमारा बन गया है। जो डोली का शेप है वो हमने बनाया। इसके नीचे जब इसको रखते हैं ज़मीन पर तो इसके लिए कुछ होता है, तो आपको उसके नीचे से उसके पैर की तरह कुछ बनाना होगा। इस तरह से हमने उसके वो बना दिए। अब इसके अंदर हमें बनानी है दुल्हन। दुल्हन है तो शर्माती होगी, जाहिर सी बात है, तो उसको थोड़ा सा हम उस हिसाब से बनाने के लिए उसके सिर को थोड़ा सा बेंड करेंगे, झुकाकर बनाएंगे। झुकाकर बनाने के लिए आपको फेस भी झुकाकर बनाना है। स्पेस के हिसाब से हमें छोटा बनाना होगा। इस तरह इसके बाल को जो है हमने कलर कर दिया है, भर दिया है कलर। दुल्हन का अधिकतर जूड़ा बना होता है, तो यहाँ हम जूड़ा दिखाएंगे। जूड़ा दिखाने के लिए अगर आप चाहते हो तो उसमें डिजाइन बना सकते हो जूड़ा से पहले। इस तरह से मैंने जूड़ा बना दिया है। अब हमें दुल्हन की बॉडी बनानी है। यहाँ से जो है इसके कपड़े बनाने हैं हमें। यह हाथ जो है इस तरह से दिखाना है जैसे कि अपने पल्लू को वो पकड़ रही है। यह सब हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे दिखाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाथ वाथ को मैं वो नहीं कर रही हूँ जिससे आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना आए। छोटी सी पिक्चर है इसलिए। यहाँ हमें पैर दिखाना है। पैर के ऊपर इसने हाथ रखा है, सपोज कीजिए।
साज सज्जा है, साज सज्जे में हम जितना कर सकें। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू श्वेता जी। अब इसी तरह जो है हमें इसमें भी कुछ डिज़ाइन डालना होगा। जैसे ये है तो इसके जो कपड़े हैं, ब्लाउज़ होगा तो उसके बाजू होंगे, उसके स्लीव्स के साथ साथ उसके नेकलाइन भी होंगे। फिर आपको कुछ ज्वेलरी दिखाना है तो यहाँ पे आप उसके गले में जो है वो माला पहना दीजिए। इस तरह से हमें इसको सजाना है। यहाँ है तो यहाँ पे इसका मांग टीका इस तरह से बना देंगे। अगर आप चाहते हैं और भी ये करने को तो इसको डबल लाइन बना दीजिए। इस तरह से इसको अब इसमें कोई डिज़ाइन तो हमें डालना ही है, ये तो पक्का है। तो इसके अंदर कुछ डिज़ाइन डालेंगे तो कलर भरना आसान रहेगा। उसके लिए कुछ मोटा मोटा पेंट की तरह डाल देते हैं जिससे कलर आसानी से भर लें हम। इस तरह से दुल्हन का जो है वो वस्त्र तैयार है। अब इसमें कुछ डिज़ाइन डालना है तो इसमें भी डाल देते हैं इजी। हो गया, नीचे का पोर्शन बाकी है। इस तरह से इसके डिज़ाइन करने के बाद अब हम आते हैं इधर हार बनाने पर। कैमरे के अंदर है। यहाँ से हमें अंदाज करना है कि इसके जो डंडे होते हैं, जो कहार पकड़ेगा वो कहाँ तक आएगा। तो अंदाज कर रहे हैं हम, यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर उसका सिर होगा, कंधा यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मिथिला चित्रकला है, उसमें आइज जो है वो बड़े बड़े बनते हैं, नाक जो है वो लंबी ही बनती है। तो आपको उसी हिसाब से सोच के बनाना है। यहाँ हमारा जो है वो गर्दन आएगा, यह सोचते हुए हमें यहाँ से डंडा लेना है।
ये हम बैक साइड से इमेजिन कर रहे हैं, ना कि फ्रंट साइड से। जानबूझकर मैं इजी ही बता रही हूँ, दोनों साइड से भी हम कंधे पे डाल सकते हैं, आगे से भी और बैक से भी, पर ये अभी आप लोगों के लिए इजी होगा, इसलिए इसे ही बनाइए आप लोग अभी। एक हाथ को सीधा रखते हैं हम लोग और एक हाथ जो है हमारा ये वाला, इसको ही हम सिर्फ दिखाते हैं पकड़ते हुए। डंडा पीछे से आ रहा है, यहाँ आएगा, इस पे जो है ऐसे पकड़ रहे हैं सपोज कीजिए, तो यहाँ से हमें हाथ का वो बनाना है। यहाँ से अंगूठा दिखाया, इस तरह से। अभी मिथिला चित्रकला है तो इसमें हम ज्वेलरी जो है, जो पुरुष होंगे उसको भी दिखाएंगे, तो यहाँ ज्वेलरी दिखाया है। यह दूसरा हाथ है, दूसरा हाथ बिल्कुल सिंपल हमारा, बस बैंगल हो गए। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसका टॉवेल जो है वो दिखा सकते हैं इसके। ये जो है कुर्ता सपोज कीजिए पहने हुए है, तो यहाँ से हमारा कुर्ता आ रहा है। इसके बाद हमारी धोती रहेगी। पहले ये पैर बनाना चाहिए था, क्योंकि ये वाला पैर के सामने इधर वाला पहले हमें दिखेगा। तो यह पैर जो है हमारा छुप जाएगा। पैर में भी इसके पाजेब है। अब यहाँ से हमको इस तरह से धोती के ऊपर जो होता है उसे दिखाना है। अब इसका स्लीव आपको कितना बड़ा रखना है, फुल रखना है या हाफ रखना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से बनाना चाह रहे हैं। कुर्ता बनाया है तो ये नेकलाइन बनाया। अभी आप यहाँ चाहें तो इसको भी ज्वेलरी पहना सकते हो। जी बिल्कुल दे सकते हैं, नथ भी दे सकते हैं। यह बहुत छोटा है और ब्लैक से मैं डालूँगी निहारिका जी, तो हो सकता है कि जो है उसमें हम कलर नहीं भर पाए, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है कि इसे येलो से ही जो है नथ सजाया जाएगा, जो ज्वेलरी है, इसलिए छोड़ दिया है। बाकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं। थैंक यू निहारिका जी, थैंक यू प्रगति जी। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा जो है इसका एक जो है वो कंप्लीट है। दूसरा इस तरफ का कहार बनाएंगे।
इसी के सीधे में हमें लेकर जाना है इधर भी। छोड़ देते हैं यहीं पर। इससे हमें अंदाज होगा कि हमें नेकलाइन यहाँ पर लाना है। अब इसका फेस जो है हम इसके ऊपर बनाएंगे। सेम इसी तरह इसे भी बनाएंगे हम। यही पेन और ब्रश में अंतर है। ब्रश को हम पतला करके वो कर सकते हैं, नहीं तो आप पेन यहाँ पर अगर कुछ महीन चीज़ बनाना है तो पतला वाला पेन लीजिए। जैसे मैंने 1 नंबर का ही लिया है, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। तो आप जहाँ पे आपको पतला यूज़ करना है वहाँ पे पतला वाला पेन यूज़ कीजिए। 0.3, 0.5 ऐसा पेन यूज़ कर सकते हैं हम। थैंक यू श्वेता जी। हाँ, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? ओके, थैंक यू अर्पणा जी। सेम उसी की तरह हमें इसे भी कंप्लीट करना है। अब जो ये डंडी है इसमें भी सेम डिज़ाइन डाल देती हूँ मैं। ये सब मेरा कॉमन डिज़ाइन है, मैं अक्सर डाला करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हैबिट में आ जाती हैं। इस तरह से डबल लाइन डालना है, इसको डबल लाइन कर दीजिए। इस तरह जो बेस है हमारा वह डोली कहार का बन चुका है। ठीक है, बैकग्राउंड में अभी हम नहीं आते हैं। बैकग्राउंड में आपको बहुत तरीके से दिखाऊंगी, आपको जो पसंद आए आप उसे कर सकते हो और वो इजी है।
जैसे कि है जितने भी इसमें ज्वेलरी हैं वो सभी को हम येलो से भर लेते हैं। सेंटर छोड़ दिया है, वहाँ हमें रेड भरना है, इसलिए साड़ी पर रेड आते हैं। फटाफट ख़त्म कर रहे हैं। चूड़ी में मैंने बीच में रेड की लकीर डाली है, शायद दूर से आप लोगों को पता ना चल रहा हो। यहाँ डिज़ाइन पे मैंने जोड़ नहीं दिया है, मैंने सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की है कि आप टोली का हार कैसे ड्रॉ करोगे इजी तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो ड्रॉ करेंगे तो प्लीज़ सेंड कीजिए। आप हमें मेल भी कर सकते हो। रेड जहाँ भी हमें लग रहा है कि मुझे रेड से डालना है वहाँ रेड कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से जहाँ मुझे लगा मैंने रेड किया। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन। यहाँ इसके ब्लाउज में मैं ग्रीन डाल रही हूँ। इसका जो कुर्ता है उसको ब्लू से करते हैं कुछ डिजाइन फटाफट वाला। कैमरे के अंदर है।
यहाँ प्लस का साइन डाल रही हूँ मैं। गले पे भी डाल देना था। सेम चीज़ इधर भी। बिल्कुल इजी के लिए, जल्दबाजी के लिए मैं इसे पूरा भर दे रही हूँ। इसी तरह जो है इसका ये जो बैकग्राउंड है, इसमें सपोज कीजिए हम स्काई ब्लू भर दे रहे हैं। और इसमें हम ग्रीन से भर भी सकते हैं, कचनी से ज़्यादा भरने में ही उभर के आ रहा है। इस तरह से इसे हमको पूरा भर लेना है। अभी आप इसके बैकग्राउंड के लिए बहुत तरीके से बना सकते हो और मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए, यह भी डोली का हार है। इस पे जो है ये जो डोली है, इसमें अंदर से डिजाइन करके लटकाया हुआ है झूमर की तरह। इसके ऊपर जो है आप इस तरह से कुछ डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि जब शादी का घर है और दुल्हन विदा हो रही है तो वहाँ पे डेकोरेशन तो होगा ही घर का, तो आप उसे दिखा सकते हो। ये वॉल है, वॉल पे कुछ इस तरह से पॉइंट करके डिजाइन किया है। यहाँ पे इसका जो है ये दुपट्टा अलग तरीके से इसके टॉवेल को दिखाया है। आप धोती को अच्छे से कलर कर सकते हो। ये जो नीचे का है वो फर्श इस तरह से दिखा सकते हैं हम। उसके बाद साड़ी को भी आप तरीके से डिजाइन करके डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे जो डोली है, डोली के ऊपर चिड़िया बनाया है, तो आप इस तरह से कुछ बर्ड वगैरह बना के और इसको सजा सकते हो। जो दूल्हा है उसको इस तरह से जो है मुरैठा की तरह, पगड़ी की तरह दिखा सकते हो। तो ये तरीके तरीके से हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू प्रगति जी। यह काफ़ी छोटा है। इसके बैकग्राउंड में देखिए किस तरह से पेड़ के पत्तों को और इससे सजाया गया है इसको।
यह है, इस पे देखिए, आपने उसमें जो हाथ देखा वो इस तरह से हमने दिखाया है कि हाथ को एक तरफ से पकड़ा है। इसमें जो है वो एक एक फ्रंट साइड से आ रहा है डंडा, तो दूसरे तरफ से या बैक साइड से आ रहा है, तो हम दोनों तरफ से करके भी दिखा सकते हैं उसको। तो जब आप लोग अच्छे से बनाने लगोगे तो अलग अलग वो कर सकते हैं। इसमें जो है इसके सिर पे पाग होता है मिथिला का, उस तरह का कुछ दिखाया गया है। उसके बाद इसकी मूछें दिखाई गई है। तो डेकोरेशन का जो है वो बहुत तरीका है। इसकी साड़ी देखिए, इसके जो डोली है इसमें कर्टेन दिखाया गया है, यहाँ पर्दा लगा हुआ है, तो पर्दे को आप दिखा सकते हैं। ऊपर से इस तरह से जो है गुंबद को अलग तरीके से बनाया गया है, उसके ऊपर के उसको, तो आप इस तरह से बना सकते हो। यह है, इसमें जो है यह जो डोली है उसमें फ़िश का वो दिया गया है नीचे से, आप फ़िश को ये करके बना सकते हैं। तो एक तरीका यह है। इसके बैकग्राउंड को देखिए, इसके जो है नीचे के फर्श को देखिए, अलग अलग तरीके से सबको दिखाया गया है। इसके बैकग्राउंड को देखिए, पेड़ और लते और उसके पत्तियों को कैसे दिखाया गया है। इसमें जो है कहार के हेयर स्टाइल को देखिए आप। साथ ही जो ये डोली बनी हुई है ये पूरे के पूरे फिश से बनी हुई है। तो मतलब हम अनगिनत तरीके से इस चीज़ को बना सकते हैं तरह तरह से। तो जब इसके फर्श को भी अलग तरीके से, ज़मीन जो है वो भी, जो सपोज़ कीजिए घास है उसको इस तरह से दिखाया है। तो अंत नहीं है, हम बहुत तरीके से बना सकते हैं इसको। और मुझे लगता है कि आप लोग बेस जो है उसको शेप बनाना जान गए हैं, तो बैकग्राउंड उसको जितने भी तरीके से आपने देखा है उसमें से कुछ आपको पसंद आता है तो उसे बनाइए, या फिर आपको कुछ अपने मन से बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। लेकिन आप जो बनाते हैं वो मुझे भेजिए, मुझे ज़रूर दिखाइए, मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोगों को जो है वो बनाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझसे बोलिए, मैं फिर और इसको ईज़ी तरीके से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बता सकूँ। तो जिन्होंने पहले हमारा मानवाकृति का वो देखा है, वीडियो देखा है, वो मानवाकृति देख चुके हैं तो इसे आसानी से बना सकते हैं, या फिर जिन्हें पहले से कुछ ड्रॉ करने आता है वह डोली कार को आसानी से बना सकते हैं। तो अभी आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी जो लाइव में है वो भी, लाइव के बाद भी जो देखेंगे वो भी। साथ ही अभी हम लगातार कुछ दिनों से लाइव आ रहे थे, तो कुछ दिनों का मैं गैप लेने वाली हूँ, और मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से मैं करीब 15 दिन बिजी रहूँगी। उसके बाद मैं जो है वो डेट आप लोगों को कम्युनिटी में डालूँगी। थैंक यू सुनीता मैम। तो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं कि अगला क्या होगा। अगला जो है मैं सोच रही हूँ आप लोगों को छोटी चीज़ें जैसे कि बुकमार्क, तो बुकमार्क बना के दिखाऊं और उसे आप लोग एंजॉय करो। तो उसकी सामग्री के साथ वो लिस्ट मैं आप लोगों को पहले से शो करूँगी कम्युनिटी में, आप लोग देख कर रखेंगे और उस हिसाब से तैयारी करके पहले से रखिए और हमारे साथ बनाइए। साथ ही उसके आगे जो है वो जो है कवर पे भी हम काम करेंगे, देखते हैं कि उसे कैसे शॉर्ट में मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। थैंक यू श्वेता जी। तो उस पे भी काम करेंगे, उसे भी देखेंगे। मुझे लाइव आने से पहले आप लोगों के लिए मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है, तो कुछ समय मुझे भी देते रहिए। और इसी तरह अब मुझे विदा कीजिए और बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।